स्वीट माने मित्र पक्ष से जो कहते हैं स्वीट पक्ष कहा जाता है। आज ट्रांसलेट इंग्लिश में कौन कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं? आप तो इंग्लिश जानते हो और हिंदी भी जानते हो ना? हाँ है, वो तो 100% समझ नहीं पाते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह नित्य गीत आदि चल रहे हैं। रास शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर नित्य गीत अपने अपने भावों की प्रदर्शन करें, दिखाना है। राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में ये सब वर्णन है। हर गोपियाँ जो है अपने अपने नित्य गीत और क्रीड़ा आदि वो दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं। कौन सुंदर नृत्य आदि करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं और ये समस्त दिखाते रहते हैं। हजारों हजारों लाखों करोड़ गोपियाँ जो है यहाँ पर सब एकत्रित होकर के ये सब लीला आदि चल रहे हैं। तो उसी गोपियों में सभी गोपियों सौभाग्य मद में उन्मत्त हो गए। क्या सौभाग्य मद? सौभाग्य मद है, इसे कहा जाता है कृष्ण के प्राप्त करके सभी सोच रहे मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। है सब गोपियाँ सोच रही है ये मैं श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मेरा रूप गुण यौवन आदि सब में मैं श्रेष्ठ हूँ। तो सारे गोपियाँ कहती हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। तब उस समय कृष्ण सारी गोपियों के लिए मैं परीक्षा लेता हूँ। तो कौन तुम लोग श्रेष्ठ है कि नहीं? क्योंकि उसमें वर्णन हो रहा है समस्त गोपियाँ जो थी किस वर्ण की थी? स्वर्ण वर्ण की। स्वर्ण वर्ण की गौर वर्णा थी। देखने में अत्यंत सुंदर है। सब कृषांगी थी। कृषांगी उसी के कहा जाता है जिसके कमर अत्यंत सुंदर पतली हो और शरीर अधिक मोटा भी नहीं हो और अधिक पतला भी नहीं हो, वह गोपी के कहा जाता है कृषांगी कहा जाता है। क्यों? ज्यादा मोटी हो और ज्यादा पतली हो, रास में वो नृत्य कर नहीं पाएगी। इसलिए शास्त्र में लिखा है समस्त जो गोपियां कैसे थी? वो कृषांगी अच्छा, देखने में बहुत सुंदरी थी। सब उज्जवल वर्णा, माने उज्जवल माने गौर वर्णा थी, स्वर्ण वर्णा। तो जब सौभाग्य मद में मत्त होकर के सभी गोपियां कहने लगी मैं श्रेष्ठ हूँ, तब कृष्ण कहने देखो मैं परीक्षा लेता हूँ तुम श्रेष्ठ है कि नहीं है। तो उस समय कृष्ण कहते देखो मेरा जो लंबी जो भुजा जो है ये मानो कसौटी है। कसौटी समझते हो? कसौटी किसको कहा जाता है? कसौटी उसके ये बोले तराजू बोल रहे। कसौटी में सोने को शुद्ध स्वर्ण को परख करने के लिए जो एक प्रकार जो है काले पत्थर होता है उसके कहा जाता है कसौटी कहा जाता है। ये स्वर्ण के दुकान पर मिलता है। सोना, काले सोना होता है, आप कोई सोना दे दो और उसमें जो है वो लग जाए, घिस कर दे, और उससे ही जो है स्वर्णकार क्या आता है आपके उससे ही सोना निकाल लेता है। 10 व्यक्ति घिसे तो कम से कम कुछ सोना उसे निकाल लेता है। इसलिए स्वर्णकार के कहा जाता है चोर कहा जाता है, स्वर्ण चोर कहा जाता है। वो अपने माता बहन से भी वो सोना चुरा लेता है। आज समझ जाए। इसलिए शास्त्र में ऐसे लिखा गया सोनौड़िया जो ब्राह्मण जो थे उसके घर में महाप्रभु भोजन नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग चोर है सब है। आज समझ जाए। तो जब ऐसे करने लगे, मेरे कहने के तात्पर्य सब जो है, तब कृष्ण ने कहने देखो मेरा हाथ, कृष्ण वर्ण गई था और कृष्ण के हाथ भी ऐसे कैसे था? कसौटी के भांति काले।
तो कृष्ण ने सारे गोपियों की क्या की, अपने दोनों भुजाओं के द्वारा उठाया, ऐसे उठाया है। सोना कोई करने के लिए उठाना पड़ता है ना, बोले मेरा कसौटी है, उसमें घिसने लगे हाथ में सारे उनके शरीर को ऐसे घिसने। तो अंत में कृष्ण ने कहा देखो श्रीमती राधिका कौन सा कैरेट है, 24 कैरेट है। इसमें भी कैरेट 24 कैरेट भी, उसमें भी ये रहता है, खोट रहता है। खोट समझती हो, माने मिलावट रहता है। किंतु तथापि गोपियां की जो है वो, उस गोपियों में सर्वश्रेष्ठा कौन गोपी हो गया, श्रीमती राधिका। ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिखा गया, मैं जो एक कथा सुनाया है उस ग्रंथ में है, कहीं काल्पनिक कर नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इमेजिनरी, ये वो लिखा है। चलो यहाँ पर रास चलते जा रहे हैं, बहुत सुंदर है, नित्य गीत वाद्य आदि चलते जा रहे हैं। सभी गोपियां जो है आनंदे मत्त हो गए, सपक्ष विपक्ष सुहृद पक्ष तत्व सारे गोपियां जो है आनंद में उत्सव हो रहा है। इतने समय कृष्ण विचार करने लगे मैं इन लोग के साथ कुछ फन करूं। फन समझते हो, कौतुक करने के लिए है, कौतुक समझते हो, आई विल मेक वन फन, न फन FUN, फन करना है ना, माने हंसी मजाक करने के लिए है, मजा लेने के लिए ना है। तो कृष्ण ने किया कि ये रास करते करते गोपियों के साथ नित्य गीत आदि करते करते वो रास से कृष्ण अंत ध्यान छुप गए, बाहर चले गए। सारे गोपियां देखे कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण के ढूंढने लगे। सारे गोपी देखने लगे कृष्ण के ढूंढने मिल नहीं रहा। उसमें ऐसे सुंदर वर्णन है, ये देखो कृष्ण के ढूंढने लगे नहीं मिल रहा, सारे गोपियां विचार करने लगे कृष्ण के कैसे ढूंढे। तो सारी ये जो स्थान जो था उसमें सुंदर ये दिव्य स्थान था, सारे गोपियों जो है अपने अपने झुंड में होकर के कृष्ण के ढूंढने लगे हैं। ये विचार करने लगे जे कृष्ण हम लोग कहीं चलना चले जाए, इसलिए चारी तरफ गोपी ने की, पहले चारी तरफ घेर लिया है। जैसे क्रिमिनल व्यक्ति के पकड़ने के लिए पुलिस जैसे चारी तरफ क्या लिखते हैं, जाल लगा देते, माने बैंड लगा, ये लगा देते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं, पुलिस लगा देते हैं, कोई व्यक्ति बाहर ना जाए, सबको माने ये करें, छानबीन करके देखेंगे। उसी प्रकार कुछ गोपियां जो है चारी तरफ बड़ार में चारी तरफ गोपियां छानबीन करने लग गया। कुछ गोपियां जो है कहने लगे भाई हम दो गोपियों के हम करें। देखा कृष्ण देखा तो बाहर होने के रास्ता ही नहीं है, भागने का ही रास्ता नहीं है, नरवद लीला हो रही है। कृष्ण ने ऐसे ढूंढते ढूंढते क्या की जाए ना, एक कुंज में जाकर के छुप गए। देखा वो गोपियां भी छानबीन करके आ रही है, चंद्रावली आदि के पक्ष जो है गोपियां जो उस कुंज के तरफ आने लगे। तो कृष्ण ने क्या कि ना करने लगे, क्या उस कुंज में जाकर के चतुर्भुज धारण किया। आप लोग यहाँ पर देखा ना भगवान को, चतुर्भुज धारण, शंख चक्र गदा पद्म के नारायण के रूप में धारण किया। समझे, उसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ये सरोवर जो खनन किया बना ना, इस सरोवर के नाम है क्या, नारायण सरोवर। उसमें लिखा है ना नारायण सरोवर। अच्छा, कृष्ण यहाँ पर नारायण होकर खड़े रहे। चंद्रावली आदि सारे सखियां उनके प्रणाम करें, बोले ये हमारे प्राण प्रियतम नहीं है। दूर कहने लगे ये नारायण हमें आशीर्वाद करे, हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के हम प्राप्त करें। ऐसे सारे गोपियां चली गई। ऐसे करते करते पीछे राधा जी आने लगी अपने सखियों के साथ। राधा जी आने लगी, यहाँ पर वर्णन हो रहा है राधा जी के अंग की गंध जो हवा लेकर के आते हैं, उसके गंध प्राप्त करने के साथ ही साथ कृष्ण के शरीर हिलने लगे, कंपने लगे है। और फिर राधा जी थोड़ी फिर आगे आई तो कृष्ण के 4 भुजा में 2 भुजा जो है उनके पेट में घुस गया, इसलिए नाम हो गया पैंठा हो गया। पैंट गए माने घुस गए है, और 2 भुजा रखे। इसलिए चैतन्य चैतामृत में भी कृष्णदास कविराज इसी कथा को वर्णन किया, ये कृष्ण को देख, राधा जी को देख करके ये कृष्ण 2 भुजा के भी अपने
क्यों ऐसे शास्त्र में वर्णन है, ये राधा जी के ऐसे प्रेम है जिस प्रेम के द्वारा कृष्ण अपने के भी छुपा नहीं पाए। नारायण के रूप में चाहते, नारायण रूप में वो रहना चाहते थे, किंतु राधा जी आने के साथ ही साथ अपने नारायण स्वरूप को वो रख नहीं पाए, इसलिए दो भुजाएं उनके घुस गए, इसलिए नाम हो गया पैठक। ये दिव्य भूमि हुई है, यहाँ पर लीला होती है। यहाँ पर क्या हमारे रूप गोस्वामी पाद और एक लीला को वर्णन किया उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में, जिसके कहा जाता है अनुराग के राग के दे रहे, जैसे स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, भाव महाभाव रूढ़ उदृढ़ मोहन मादनक का महाभाव। यहाँ पर राग उसके कहा जाता है दुख होने पर भी कृष्ण दर्शन हेतु जो सुख, कृष्ण दर्शन हेतु जो सुख होता है, उस सुख में सारे दुख व कष्ट क्या हो जाता है, वो चला जाता है, अनुभव ही नहीं होता है। इसके उदाहरण दे रहे हैं। एक समय कृष्ण यहाँ पर गोचारण कर रहे थे सखाओं के साथ, गोचारण कर रहे थे, और उस समय श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिलने के लिए अत्यंत जो उत्कंठित होने लगे, पागलिनी प्राय हो गए, क्योंकि राधा जी एक क्षणकाल गोविंद के दर्शन नहीं हो, राधा जी शरीर धारण कर नहीं पाती है। इसलिए बंगला में ऐसे भी लिखा है, एक दिवस क्या बोलते हैं ना हुईले, मैं भूल गया वो, बोले एक समय एक क्षणकाल यदि गोविंद के दर्शन नहीं हो, राधा जी मूर्छित हो जाते हैं। जिससे हमारे चैतन्य शिक्षाष्टक में लिख रहे ना, क्या लिखा है, जुगायित निवेशनम चक्षुषा पवृषायितम सुन्नायित जगत सर्वम गोविंद विरह। गोविंद की क्षणकाल ये विरह जो है वो राधा जी सहन कर नहीं पाती है। बोले राग उसके कहा जाता है जी, समस्त प्रकार के दुख एक साथ में यदि हो जाए और कृष्ण दर्शन में जो आनंद होता है, वो दुख सब क्या हो जाए, चला जाता है। तो जेठ महीने के समय था, जेठ महीने में इस ब्रज में चिलचिलाती हुई धूप पड़ती है। इसलिए गुरुदेव कहते थे भाई, उस समय कृष्ण के लीला के समय इतने चिलचिलाती धूप होती थी, ये क्या बोले, हिरण के पीठ में भी क्या हो जाता था, छाला पड़ जाता था, धूप के जो है छाला पड़ जाता था। इतने धूप होता था। दूसरे की बात क्या कह दे, क्योंकि हिरण ज्यादा जो है ये धूप सहन कर नहीं पाते। हिरण कब निकलता है, हिरण जो है ज्यादातर जो है ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदित होने के आसपास में निकलता है, अधिक धूप में हिरण नहीं निकालते। और जेठ महीने के समय बोले इतने धूप निकलती है, हिरण के पीठ में भी छाला पड़ जाता है। और एक प्रकार हिरण होता है जिसे कहा जाता है कृष्णसार हिरण कहा जाता है, वो कृष्ण वर्ण होता है, वो देखने में बहुत सुंदर, उसको दर्शन करने से आपके सारे मनोभिष्ट पूर्ण हो जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, ज्यादातर दिखाई नहीं पड़ता। चलो, कृष्ण यहाँ पर गोचारण कर रहे थे और राधा जी कृष्ण के दर्शन करने के लिए सर्वत्र भ्रमण करते थे, गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए। और उसमें जेठ महीने के समय दोपहर के समय था, और गिरिराज गोवर्धन की नुकुले जो पत्थर मानो लाल लाल हो गया, श्रीमती राधा जी के पैर जल रहे हैं। बार कृष्ण दर्शन हेतु राधा के हृदय में इतने आनंद हो रहा है, जिसके फलस्वरूप उनके भी धूप के जो ताप जो है गिरिराज गोवर्धन के नकुली पत्थर जो वो अंगार के भांति, अंगार समझते हो, वो भी उसके अनुभव नहीं हो रहा है। ये इसको वर्णन करते जा रहे हैं, ये राधा जी कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है। गोविंद दर्शन में कितना आनंद होता है वो कौन वर्णन कर सकते हैं। हम लोग इस आंखों के द्वारा गोविंद के दर्शन नहीं किया, इसलिए इस आंखों के द्वारा और दूसरे के दर्शन करते हैं। भगवान ने हम लोग के कितना आंख दिया, 2 आंख दिया।
इसलिए दो आंखों की इसी प्रकार वर्णन होता है, एक काम चक्षु होता है और एक प्रेम चक्षु होता है। काम चक्षु के द्वारा जड़ वस्तु के दर्शन होता है और प्रेम चक्षु के द्वारा भगवत दर्शन होता है। आज जब तक जीव के हृदय में प्रेम चक्षु है प्रकाशित नहीं हो, तब तक वो जीव ये जड़ जगत की है काम वस्तु के दर्शन करता रहता है। इसलिए ये समस्त दिव्य स्थान है। ये स्थान को दर्शन करने के लिए क्या आंख चाहिए? प्रेम चक्षु चाहिए है। प्रेम चक्षु बिना ये जड़ जगत के दर्शन नहीं होता। क्यों? ये जो स्थान जो आप देख रहे हैं, ये दिव्य स्थान है। ये दिव्य स्थान के ऊपर क्या माया के जाल लगा हुआ है, और जब भगवान की कृपा हो जाती है तब जोग माया क्या कर देती है? ये माया जाल को हटा देती है, तो दिव्य चिन्मय भूमि दर्शन होता है। इसलिए लिखा गया क्या लिखा? कृपा करी माया जाल उठाए तखन आंखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन। ये जोग माया जब इसको हटा देती है, कौन सा? माया जल को जो हटा देती है, तब हमारे आंखों में ये दिव्य अपराकृत स्थान को दर्शन होता है। ये चिन्मय भूमि है। ये है वास्तव में जो आप दर्शन करें ना, ये तो मंदिर यहाँ पर है। हम लोग ये जो ठाकुर जी के प्रकट भूमि वो स्थान पर हुए है। पैंठा जो ठाकुर जी की जो है वहाँ पर है। हाँ, वो जो है वो स्थान पर है। अब हम जो जब जाएंगे ना बाएं हाथ पर, तब आने के समय दाहिने हाथ में जहाँ पे मोड़े हैं ना, उस स्थान पर है। पहले हम गुरुदेव के साथ साथ जो है उस स्थान पर बैठते थे। फिर यहाँ पर मंदिर बनाया तो यहाँ पर आकर के ठाकुर दर्शन होता रहता है। किंतु ठाकुर जी के प्रकट स्थान वहीं पर लिखा है। ठाकुर जी के प्रकट स्थान जो है वो स्थान कहा गया है। यद्यपि ये सब स्थान दिव्य स्थान है, अपराकृत स्थान है। और ठाकुर जी के यहाँ पर नित्य रास भी चलते रहते हैं। हर रोज नित्य के हर रोज रास चलती है। ये समस्त दिव्य हम लोग आए इस स्थान के प्रणाम करें, स्पर्श करें, हरि कथा श्रवण करें, तो आपके हृदय में प्रेमा भक्ति उदित होगी। बृहद भागवतामृत ग्रंथ में श्रील सनातन गोस्वामी पाद वर्णन किया। नारद ऋषि ठाकुर जी के कहने लगे हमें वर दीजिए। तो ठाकुर जी मैंने कृष्ण कहने लगे, देखो मेरे ब्रजभूमि में कोई जाए और ब्रज धूलि को ऐसे लगाओ, सब लगा ब्रज धूलि को, ये ब्रज धूलि के लगा करके वहाँ पर बैठो और वहाँ पर बैठ करके उसी स्थान को कथा को श्रवण करो। ये श्रवण करने से तुम्हारे हृदय में सर्वोत्तम प्रेम गोपी प्रेम उदित होगा। है आज समझे। इसलिए ये अपराकृत धाम है। धाम में स्थान लीलास्थली में जाकर के केवल दर्शन करके मत चले जाओ, वहाँ पर 2 सेकंड बैठो, कम से कम 2 मिनट बैठो और उसकी धूल के सिर पर लगाओ और उस कथा को 2 शब्द कथा को क्या करो, सुनो। हाँ, इसलिए ये अपराकृत स्थान है। ये हम लोग आए हैं। देखो यहाँ पर ऐंठा कदम्ब भी है। गुरुदेव बताते थे ऐंठा कदम्ब है। चलेंगे कदम ऐंठा कदम कहाँ है? जहाँ बता रहे हैं। अरे यहीं पर स्थान था, वो तो आप अदृश्य हो गए सब है। हम लोग महापापी है, हम लोग के दर्शन नहीं दे करके अदृश्य हो गया। क्या करें, कलियुग जितने बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे सब भगवान की और भगवान के परिकर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अदर्शित हो जाए, माने लुप्त हो जाएंगे, कहाँ दर्शन कर पाएंगे। तथापि जो आप आए हैं आप गोवर्धन परिक्रमा जिस दिन करोगे ना, उस दिन ऐंठा कदम के दर्शन होगा। जब गोवर्धन परिक्रमा में वहाँ पर भी बहुत सुंदर, आज तक भी ऐसे कदम्ब वृक्ष है, ऐंठा कदम्ब कहा जाता है। एक परिक्रमा में आपके बताता हूँ, रासस्थली यानी पुछरी के लोटा है ना, अप्सरा कुंड और पुछरी लोटा के होते हुए जब हम इस तरफ आएंगे, उसके बाएं तरफ जो है वहीं पर ऐंठा कदम्ब है। ऐंठ गए, राधा जी मान करके बैठ गए हैं।
ये समस्त दिव्य अपराकृत, ये सारे गिरिराज गोवर्धन की जो है तलहाटी कर रहे हैं। कृष्ण के लीला के समय एक एक कदम्ब वृक्ष और एक एक तमाल वृक्ष था। तमाल वृक्ष जो है कृष्ण के स्वरूप माना जाता है और कदम्ब वृक्ष जो है राधा जी की स्वरूप माना जाता है। तमाल कृष्ण वर्ण की होता है और कदम्ब वृक्ष गौर वर्ण के होता है, इसलिए जुगल जुड़ी सरकार माना जाता है। इसलिए ये स्थान पर आए हैं। ये लीला स्थली है, बहुत सुंदर जो है। यहाँ पर रह करके भजन करने पर हृदय में दिव्य भाव उत्पन्न होता है। ये समझते जो है बहुत सुंदर स्थान है। राधा जी के एक ही निष्ठा है, कृष्ण के जितने भी अवतार है उसको देख करके उनके प्रसन्नता नहीं है। सबसे क्या है, कृष्ण गोविंद छोड़ करके और कुछ नहीं है। ये जो संस्थान है, यहाँ पर रह करके भजन करो। कैसे रह करके भजन? शरीर के द्वारा तो संभव नहीं है, मन के द्वारा हरि कथा के द्वारा स्मरण करो और इस कथा को चिंतन करो। यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम, अचिराते कृष्ण प्रेम पावे कृष्ण धाम। हमारे भक्ति ठाकुर बंगला कीर्तन में लिखते हैं, इस कथा को श्रवण करो, इस कथा को स्मरण करो। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, इसको कर दो हाथ। क्या है? अच्छा चलते हैं। हमारे सारे भक्त लोग, हमारे जयदेव प्रभु भी आ गए। हाँ हाँ, अच्छा अभी आप लोग जाओगे कैसे फिर?